ओम शांति। आज साकार मुरली 11 मार्च 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसीलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीर से अपने को छुड़ाओ। तुम रावण के जंजीर में फंस गए हो, अब उससे अपने को क्या करना है? बाप की मदद लेकर के उसे छूटना है। प्रश्न, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहते हैं? किन बच्चों को बाप का सहारा मिलता है और बाप किन बच्चों से सदा राजी रहते हैं, माना बाबा खुश रहते हैं? उत्तर है, बाप का सहारा उन्हें मिलता है जो सच्चे दिल वाले हैं। कहा जाता है, सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाप उसे राजी रहते हैं। बाप का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो, सबको रास्ता बताओ। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। कर्म इंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना है। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उससे राजी रहते हैं। गीत है, मुझको सहारा देने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी बाबा। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान है? क्या शास्त्रों का ज्ञान? नहीं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते। हमको यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वे कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्र, उनकी शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। उनको शास्त्री जी कहेंगे, नहीं तो पंडित जी कहेंगे, नहीं तो महात्मा जी कहेंगे, जो उनको शास्त्र सुनाएंगे। नाम का तेलुक रखते ही हैं मनुष्य के साथ। यहाँ बच्चे जानते हैं, हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं। यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी यह बातें नहीं हो सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहे हैं वह कोई मनुष्य व देवता नहीं है। भल इस समय देवी देवता धर्म है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी जो हैं, उन्हों का जो ज्ञान गाया जाता है, लक्ष्मी नारायण आदि, यह सब देवी गुण वाले मनुष्य। इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वह तो समझते हैं फलाना महात्मा फलाने शास्त्र हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बात सुनाता नहीं हूँ। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आवो। सर्व का दुख हरता सुख करता, वह सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, वह तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं। कोई भजन गाते हैं, कथा करते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग।
भक्ति मार्ग वालों को यह मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग भक्ति, सतयुग त्रेता ज्ञान का फल। ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देते? फल माना वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम में ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाता है, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग हैं। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं। सर्व का पालन करता एक ही है। सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते, सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसीलिए पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा। 5 विकारों का संन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही यह है। सतयुग में यह कायदा नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, वहाँ पतित कोई होता ही नहीं। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर युग से। बाप खुद कहते हैं, काम जो जीते तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तुम आपस में भाई बहन ठहरे। यह बात जब तक अच्छी रीति किसी के बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक किसी को छोड़ नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनाना बड़ा मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो इस हिसाब से भाई बहन हो गए, फिर विकार में जा न सके, यह तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान हैं। और बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूँ। अब जो मेरे आकर बनते वह आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है तो फिर विकार में जा न सके। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वह कोई मंदिर में पूजने लायक नहीं बनते। मंदिर में पूजनीय लायक हैं देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होती। यहाँ हमको पवित्र शरीर मिल न सके। यह तो तमो प्रधान पतित शरीर है। 5 तत्व भी पतित हैं। वहाँ आत्मा भी पवित्र रहती तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते।
अभी आत्मा भी तमो प्रधान तो तत्व भी तमो प्रधान। इसीलिए बूढ़ा तरफ नज़र कितने होते हैं। किसी को दुख देना यह तमोगुण है। सतयुग में तत्व भी किसी को दुख नहीं देते। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में भी जरूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आए। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, यह अंतिम जन्म रावण की जंजीर से अपने को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो, यह बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते, क्योंकि संग ऐसा मिलता, समय ही ऐसा है। पतित जरूर बनना है। सन्यास धर्म का पाठ भी है। सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं। सृष्टि को संन्यास करते हैं तो कुछ तो बचती है ना। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतना वर्ष हुआ, परंतु यह नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर ख़त्म कब होगा। कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी हो रही है, तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लिख दी है। इसीलिए कोई बिरला ही इस बात को समझ कदम कदम पर श्रीमत पर चले। श्रीमत पर चलना कितना डिफ़िकल्ट है। लक्ष्मी नारायण इन्हों को सारी दुनिया पुजाती है, वह अब तुम बन रहे हो। यह तुम ही जानते हो, सो भी नंबरवार। और बाप समझाते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। अब वह मुसाफरी होती है थोड़े समय की, इसीलिए घर को भूलते नहीं हैं। यहाँ तो 5,000 वर्ष हो गया, इसीलिए घर को ही बिल्कुल भूल जाते। अब बाप ने आकर समझाया कि बच्चे यह पुरानी दुनिया है, इसको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं। इसको मरना, सबको मरना है। इसीलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5,000 वर्ष हुआ, 84 बार शरीर चेंज करते आए हो। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तब तो मैं आया हूँ। तुम्हारा पाठ पूरा हुआ तो सबको पूरा हुआ ना। यह नॉलेज को धारण करना है। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और विश्व भी नया बन जाता। भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की बीतान है, सबको ख़त्म करना है। फिर कोई एक को भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाय राम, हे प्रभु, यह अक्षर दुख से ही निकलते, सतयुग में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहाँ दुख की बात नहीं। तो ऐसे बाप जिसको याद किया जाता है उसकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे। यह समझना भी श्रीमत पर न, यह समझते भी श्रीमत पर न चलते तो उनको मूर्ख कहा जाता है। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है। अब किसकी मत पर चले। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहिए तो चलो।
श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो। अपनी पहली बात है कि काम पर जीत पहनो। उससे भी पहली बात कि मुझे याद करो। यह पुरानी शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्म की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। वहाँ सतयुग में समझते यह बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बच्चा में आऊँगा। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, यह बाप बैठ समझाते हैं। यह सब बातें ध्यान में रहे, आहो सौभाग्य है। कितना सहज है, फिर भी पता नहीं स्वीट होम स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते, याद क्यों नहीं करते। संग दोष में आकर गंदे बनते हैं। बाबा कहते बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा यह विकर्म हो गया, क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका तो 100 गुना दंड बन गया। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता, जो ईश्वर की गोद लेकर और ईश्वर की क्या करते हैं, बदनाम कराते हैं, लेकर फिर विकार में जाते तो सिद्ध होता है कि यह बड़ा अजामिल पाप आत्मा है, जो विकार बेगर रह नहीं सकते। 22 को सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण हैं निर्विकारी, तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। संग दोष में दुख होता है। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई न कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रचे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उन्हों को सच्ची कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। सच्चे दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है। सहारा होता है सुख में ले जाने का। एक परमात्मा को याद करते, वही आकर सबको शांति देते। सतयुग में सब सुखी हैं, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती है। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे। अशांति मारामारी कुछ नहीं था। जरूर वह नई दुनिया बाबा ने रची होगी। बाबा से वर्षा मिला होगा, कैसे वह भी कोई समझते नहीं हैं। उसको राम राज्य कहा जाता था, अब नहीं है। नहीं है, था तो सही ना। वही भारत जो पूज्य था वह पुजारी बना है, फिर पूज्य जरूर बनेगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवानुवाच। श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, वो टाइम बहुत अच्छा है। वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती तो कहते हैं मैं डिटेच हो जाती हूँ। तुम्हारा भी यहाँ होता है। बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। अमृत बेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी। यह कमाई है, जितना याद करेंगे उतना विक्रम जीत बनेंगे। धारणा होगी, जो पवित्र बनते याद में रहते वही सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे, साथ में चक्र को भी फिराना है।
रूप बसंत भी बनना है, फिर पॉइंट भी आती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए सार है, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़ी हुई शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। नंबर दूसरा, विक्रमजीत बनने के लिए अमृत बेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटेच होने का अभ्यास करना है। वरदान, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले अर्थात मरजीवा भव। यथात जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संस्कार व पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वह कभी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते। रावण का एक शीश खत्म करते तो दूसरा आ जाता। रावण का तो 10 शीश है ना, एक को छोड़ते हैं तो एक आ जाता है। इसलिए फाउंडेशन को ही ख़त्म कर दो तो फाउंडेशन को ही ख़त्म कर दो तो रूप बदल करके माया बार नहीं करेगी। और फाउंडेशन ही नहीं है, न्यू ही ख़त्म हो गया तो माया आएगी ही नहीं। स्लोगन, सबसे लक्की वह हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। सबसे लक्की बच्चे वह हैं जो सदा याद में और सेवा के कार्य में बिजी रहते हैं। बाबा को याद करते हैं और सेवा करते हैं, वही सबसे लक्की अर्थात भाग्यवान हैं। तो हम सबको देखना है हम कितने भाग्यवान हैं जो भगवान के बहुत नज़दीक हैं। ओम शांति।